अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी ईद पर बड़ी कुर्बानियों का आखिरकार फैसला हो गया है। वो जो बड़ी सर्जरी की बात हो रही थी उसका आगाज भी बड़े लोगों से किया गया है, बड़े ओहदों पर मौजूद लोगों से किया जा रहा है, जिसमें इस कुर्बानी में, इस सर्जरी की जद में चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज भी आगे हैं, कैप्टन बाबर आजम भी आगे हैं। चेयरमैन पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन के बयान के बाद वो सीखपा हुए हैं और उन्होंने एक तरह से कहें कि डंडा उठा लिया है। साबिक क्रिकेटर्स के साथ मुलाकातें की हैं, नई टीम बनाने के हवाले से उनको क्या मशवरा दिया गया है कि कैप्टन किसको बनाया जाए और इस हवाले से पीसीबी ने फैसला क्या किया है, जबकि वहाब रियाज की जगह पर चीफ सिलेक्टर कौन होगा, ये तमाम खबरें आपके सामने रखूंगा कि नए कैप्टन से मुतालिक, नए चीफ सिलेक्टर से मुतालिक साबिक क्रिकेटर्स ने क्या मशवरा दिया और पीसीबी इस पर क्या करने जा रहा है। क्योंकि गैरी क्रिस्टन का जो बयान है, टीम के हेड कोच जो गैरी क्रिस्टन थे, उसने बिल्कुल तमाम चीजों को वाज़ेह तौर पर बेनकाब कर दिया है और इसके बाद अब बहुत सारे लोगों का बचना नामुमकिन हो गया है। पहले शायद कहीं पर गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन इसके बाद अब कौन कौन नहीं बचेगा ये मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पूरी डिटेल आपके सामने रखूं, आप तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, सो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे बढ़ता हूं नाज़रीन, आपके सामने डिटेल रखता हूं। बहुत सारी बातें तो हो रही थी कि कैप्टन चेंज किया जाए, चीफ सेलेक्टर चेंज किया जाए और नई टीम बनाई जाए, लेकिन इसमें अभी तक चेयरमैन पीसीबी फैसला नहीं कर पा रहे थे। इसके बावजूद कि उन्होंने कहा था कि बड़ी सर्जरी होगी, लेकिन अब जब ये बयान सामने आ गया है ना गैरी क्रिस्टन का, जो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ही सूरत हाल तब्दील होकर रह गई है। और हुआ कुछ यूं है कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि भाई पहले तो मुझे इधर उधर से खबरें मिल रही थी, ये ग्रुप वहाब रियाज मुझे कुछ बताते थे, खबर कोई और होती थी, लेकिन गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसने किसी को भी नहीं बख्शा, उसने ना तो बाबर आजम को बख्शा है, ना उसमें वहाब रियाज को माफी मिली है, ना उसमें इफ्तिखार को मिली है, ना उसमें शादाब को, ना आजम खान को, ना साइम अयूब को और ना ही रिजवान और शाहीन को। अब ये देखें कि उसने सबके बारे में कह दिया कि भाई ये सब की अपनी अपनी ग्रुपिंग है, अपनी अपनी लाइन है, अपनी अपनी सिमट है, कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता और मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। तो उसके बाद अब चेयरमैन पीसीबी जो है, इस सारी सूरत हाल वो तो समझ रहे थे, हाँ ग्रुप है, शाहीन एक तरफ है, बाबर एक तरफ है, थोड़ा बहुत खराबी है, लेकिन जो निशानदेही गैरी क्रिस्टन अपनी रिपोर्ट में कर रहे हैं वो बता रही है कि भाई बड़े ऑपरेशन के बगैर तो काम नहीं चलना, छोटे ऑपरेशन से काम नहीं चलना। तो अब ये फैसला कर लिया गया, चेयरमैन पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर से राब्ते किए, उनके साथ मशवरा किया कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो उसके बाद अब ये डिसाइड हुआ है कि टीम को चेंज किया जाए। सबसे पहले तो टीम के लीडर कैप्टन बाबर आजम को चेंज किया जाए। बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स ने कहा कि भाई बाबर आजम अच्छा बैट्समैन होगा, लेकिन वो कैप्टन मटेरियल नहीं है, वो कप्तानी का अहल नहीं है। जो कैप्टनसी के लिए आपके अंदर कुछ सलाहियतें चाहिए होती हैं वो उसके अंदर नहीं है। और गैरी क्रिस्टन ने भी इस बात का जिक्र किया है कि फैसला साजी की कुव्वत ये वो बेसिकली बाबर आजम को ही टारगेट कर रहे हैं। तो अब ये फैसला किया कि बाबर आजम को हटाया जाएगा। पहले खबरें थी कि शायद बाबर को अभी नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अब जो दूसरा मामला है कि कप्तान बनाया किसको जाएगा, वो कप्तान बनाया जा रहा है शान मसूद का नाम अभी तक सामने आ रहा है। साबिक क्रिकेटर्स ने शान मसूद का नाम दिया है कि शान मसूद को कैप्टन बनाया जाए। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उनको खिलाया गया और उस टूर्नामेंट में शान ने पाकिस्तान टीम की तरफ से सबसे ज्यादा अच्छे रन किए थे, लेकिन उसके बाद उनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया। ये एक हकीकत है कि वो एक प्रॉपर सॉलिड बैट्समैन है। ऐसे अभी पाकिस्तान टीम को जरूरत है एक प्रॉपर बैट्समैन की, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, जो ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो, जिसके अंदर कप्तानी की सलाहियतें मौजूद हों। तो शान मसूद का इस वक्त नाम आ रहा है, लेकिन लॉबीज जो मुतहरिक हैं शाहिद खान अफरीदी, वो कहते हैं रिजवान को कप्तान बनाएं। लेकिन उधर साबिक क्रिकेटर्स ने कहा है कि अगर आपने अच्छी टीम बनानी है तो आपको इन तीनों से जान छुड़ाना होगी, फिलहाल बाबर आजम से भी, रिजवान से भी और शाहीन आफरीदी से भी, क्योंकि ग्रुपिंग मसला है। मसला ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट मौजूद नहीं है, बॉलर्स मौजूद नहीं है, बैट्समैन मौजूद नहीं है, मिडिल ऑर्डर के लिए आपके पास सब कुछ मौजूद है आपके बैकअप पर, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। सिर्फ आपने बड़ा फैसला लेना है कि 2 साल के लिए इनसे जान छुड़ाएं, 2 साल के लिए नए लोगों को लेकर आए, नए लड़कों को लेकर आए। वो थोड़ा सा बेहतर खेलेंगे, अच्छा भी नहीं खेलेंगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसमें से नए लड़के मिल जाएंगे, आप अपनी टीम को आगे चला लेंगे। और इनको चलाने के लिए जो बेस्ट कैप्टन है, जो बगैर ग्रुपिंग के चला सकता है, जो बगैर किसी की यारी दोस्ती के चला सकता है, वो शान मसूद का नाम इसमें सामने आ रहा है। ये साबिक क्रिकेटर ने कहा है, मेरी राय नहीं है।
साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से यह कहा जा रहा है कि भाई उसको कैप्टन बना दिया जाए ताकि टीम को लीड करने वाला एक अच्छा आपको बैट्समैन मिल जाए। तो दूसरा मामला है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। देखिए, वहाब रियाज ने बहुत सारे मामलात में चेयरमैन पीसीबी को धोखे में रखा है। बहुत सारे मामलात उन तक कुछ और तरह से कलर करके पेश किया गया है, यानी कि जो मामला कुछ और तरह से था वो कुछ और तरह से बताया गया। लिहाजा अब ये कहा जा रहा है कि भाई सिलेक्शन कमेटी में भी तब्दीलियां की जाएं। ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसको भी फारिग किया जाए और वहाब रियाज जो है उनको भी फारिग किया जाए और किसी और को लाया जाए। उसके लिए जो नाम दोबारा से सामने आ रहा है वो इंजमाम उल हक से दोबारा राब्ता कर लिया गया है। इंजी भाई को दोबारा से लाया जा रहा है। इंजमाम साहब जिनको ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी उसके बाद वो रिजाइन देकर चले गए, प्लेयर एजेंट कंपनी वाला मामला सामने आया, उसके बाद इंजमाम चले गए, लेकिन अब दोबारा से बातें हो रही हैं कि उनको वापस लाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट में यही होता है, एक टूर्नामेंट में बुरी परफॉर्मेंस निकाल दिया सबको, अगले टूर्नामेंट में साल बाद 6 माह बाद वही दोबारा आ रहे हैं। चाहे मैनेजमेंट हो चाहे क्रिकेट टीम हो, यही कुछ होता आ रहा है यहाँ पर और यही बर्बादी की सबसे बड़ी वजह भी है। एक तो तसलसल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट में, टीम में, और दूसरा दोबारा से उसी सर्कल के अंदर 5-7 साल पाकिस्तान टीम घूमती रहती है। तो लिहाजा दोबारा से इंजमाम साहब के हवाले से बातें हो रही हैं कि उनको ही चीफ सेलेक्टर के तौर पर दोबारा टीम के साथ अटैच किया जाए, मैनेजमेंट में उनको लाया जाए सिलेक्शन कमेटी में। अब ये 2 खबरें मैंने आपके सामने रखी हैं कि जो गैरी क्रिस्टन का बयान था उसके बाद उसने तो देखिए ये पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाया जा रहा है दुनिया के अंदर कि यार ये क्रिकेट खेलने आए थे। ये यकीन करें, आप सोच रहे होंगे, आप एक लम्हे के लिए सिर्फ आप ये कह देना तो आसान है कि ग्रुपिंग थी टीम के अंदर, लेकिन जरा सोचें कि दुनिया वहां पर मैचेस खेलने आई हो और आपकी टीम वहां पर अपनी लड़ाइयां लड़ रही है। कोई और नहीं कह रहा, कोई सहाफी कह देता, हमारे जैसा कोई दोस्त और कह देता तो वो और बात थी, लेकिन आपकी टीम का जब हेड कोच ये कहता है ना तो आपका पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ता है, आपकी पूरी दुनिया के अंदर बदनामी होती है कि यार ये शर्मनाक पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो ये टीम थी, ये क्या टीम थी। ये लोग तो मतलब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने अपने खेमे लगा के, अपने अपने कैंप लगा के एक दूसरे को शिकस्त दे रहे थे। हम समझ रहे थे ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए गए हैं, हम समझ रहे थे ये वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए गए हैं। अब हमें गैरी क्रिस्टन बता रहे हैं कि ये इसलिए नहीं गए थे, ये तो एक दूसरे को नाकाम करने के लिए गए थे। ये इनका टारगेट वर्ल्ड कप जीतना या मुखालिफ टीम को हराना या उससे जीतना नहीं था, इनका टारगेट एक दूसरे को नीचा दिखाना था। इनका टारगेट था कि भाई ये ग्रुप नाकाम हो जाए, ये ग्रुप नाकाम हो जाए, और सब लोग मुनाफिकत भी कर रहे थे, दोनों ग्रुपों के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर खेल रहे थे। तो लिहाजा अब ये फैसला किया गया है और चेयरमैन पीसीबी को ये मशवरा दिया गया है कि भाई इनसे अब जान छुड़ाने की जरूरत है। आपके पास इरफान नियाजी मौजूद है, आपके पास आमिर जमाल मौजूद है, आपके पास मोहम्मद हारिस बतौर विकेट कीपर अच्छा T20 के लिए मौजूद है, आपके पास और बहुत सारे लड़के मिडिल ऑर्डर में मौजूद हैं। कामरान गुलाम, आई थिंक उनका नाम है, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो मौजूद है। आपके पास मिडिल ऑर्डर का भी मसला नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ ये था कि भाई बाबर आजम साहब शादाब से बाहर निकलते तो अबरार, वो तो उस लड़के को मौका देने के लिए तैयार नहीं है जो पिछले 2 साल से टीम के साथ घूम रहे हैं। अबरार वर्ल्ड कप में लेकर गए, मैचेस नहीं दिए, आप T20 वर्ल्ड कप में लेकर गए, मैचेस नहीं दिए, आप बाकी सीरीज में उसे लेकर साथ रखते हैं टीम के, लेकिन मैचेस नहीं देते। वो तो इस हद तक है कि शादाब को ड्रॉप करके उस लड़के को जो 2 साल से साल डेढ़ से टीम के साथ है उसको मौका देने के लिए तैयार नहीं है, तो बाकी डोमेस्टिक में परफॉर्मर का क्या हाल होना था। तो दोस्तों अब ये कुछ फैसले किए गए, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा जहां से भी आप वीडियो देखते हैं, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।